हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। दुनिया भर के मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा से इजरायली फौजियों के जरिए नमाजियों को जबरदस्ती निकाले जाने की कोशिशों के नतीजे में गजा और साउथ लेबनान से इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कल रात और आज सुबह इजराइल ने गजा और साउथ लेबनान में हवाई हमले किए हैं। अभी तक हिजबुल्लाह इस टकराव में बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह के वाकयात आगे बढ़े तो हालात जंग में बदल सकते हैं। साथ ही खबर है कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स की बैरूत में अहम मीटिंग हुई है। इराक के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हुथी नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है और दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। आज हम आपको इस एपिसोड में इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कतर और ईरान के मीडिया से आने वाली इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि मस्जिद अल अक्सा के वाकयात की वेस्टर्न मीडिया के जरिए की जाने वाली गलत और एक तरफा रिपोर्टिंग पर यूनाइटेड नेशंस ने किस हद तक नाराजगी जताई है। आखिर तक जरूर देखें। आजकल रमजान का मुकद्दस महीना जारी है। दुनिया भर के मुसलमानों की मजहबी जरूरतों को देखते हुए डिवाइन मुस्लिम ऐप बनाया गया है, जिसकी मदद से आप न सिर्फ नमाज अदा करने और कुरान पढ़ने में मदद हासिल कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये ऐप दुनिया भर में काफी मकबूल हो रहा है, जिसे सभी मसलकों के मुसलमान पसंद कर रहे हैं। हर मालूमात बहुत ज्यादा रिसर्च करके की फौज ने साउथ लेबनान और गाजा पट्टी से अपने खिलाफ होने वाले रॉकेट हमलों के जवाब में हवाई हमले किए हैं। हालिया टकराव में इजाफा इजरायली फौजों के जरिए इस हफ्ते में लगातार कई दिनों से मस्जिद अल अक्सा से नमाजियों को जबरदस्ती निकाले जाने, स्टन गन दागने और फिलिस्तीनियों पर हमला करने के बाद हुई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल थर्सडे और आज फ्राइडे के दरमियानी रात में इजराइल ने गाजा पट्टी और साउथ लेबनान से रॉकेट हमलों के जवाब में हमास से मुताल्लिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। आज सुबह सवेरे इजराइल ने साउथ लेबनान में भी हमास से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। साउथ लेबनान में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स में हमास की मजबूत मौजूदगी है। आपको बता दूं कि इजरायली मीडिया हमास, जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह सभी को टेररिस्ट कहता है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने आज एक बयान में कहा है कि इजराइल हमास टेररिस्ट ग्रुप को लेबनान के अंदर से हमले करने की इजाजत नहीं देगा और अपने इलाके से होने वाले हर हमले के लिए लेबनान हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएगा। उधर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती ने कहा है कि उनकी सरकार जांच कर रही है और हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रेस टीवी ने फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने आज बैरूत में हमास के सीनियर लीडरों के साथ मुलाकात की है, जिसमें हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह और नायब सरबराह इस्माइल हानिया और शेख सालेह अल अरोरी और सीनियर जिम्मेदार खलील अल हैया और उसामा हमदान भी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान हसन नसरुल्लाह और हमास के जिम्मेदारों ने फिलिस्तीन, लेबनान और मिडिल ईस्ट में ताज़ा सियासी वाकयात, खासतौर से गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और अल कुद्स में होने वाले वाकयात का जायजा लिया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कल सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा था कि इजरायली सरकार सभी मोर्चों पर एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयार है। गैलेंट का कहना है कि सरकार की सभी शाखें सभी मोर्चों पर अलग अलग हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि किसी भी खतरे पर कैसे रिएक्शन देना है। इससे पहले अल अक्सा मस्जिद पर हमले के सिलसिले में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने मस्जिद अल अक्सा में इजरायली कार्रवाइयों पर वार्निंग दी थी। उनका कहना है कि रेजिस्टेंस मोर्चे के हथियारों के गोदामों में बड़ी
बड़ी तादाद में लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन ये फिलहाल उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल के जरिए कोई गलती किए जाने की हालत में रेजिस्टेंस लड़ाकों के सामने ऑप्शंस में से एक सेंसिटिव इजरायली ठिकानों पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव के बाद ट्यूसडे को वायलेंस का मौजूदा दौर शुरू हुआ है। इसकी वजह से कल थर्सडे को गजा से रॉकेट दागे गए और एक अहम वाकये में लेबनान से नॉर्थ इजराइल में तकरीबन 3 दर्जन रॉकेटों से हमला किया गया। ये टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जब यहूदी पासोवर त्योहार मना रहे हैं और मुसलमान रमजान के महीने की इबादत में मसरूफ हैं। इसी तरह का तनाव 2021 में इजराइल और गाजा में हमास के बीच 11 दिनों की जंग में बदल गया था। उस वक्त इन 11 दिनों में हमास ने तकरीबन 4,500 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल इजराइल के खिलाफ दागे थे। इस जंग में इजराइल में 14 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि गाजा में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसके आखिर में इजराइल और हमास दोनों ने जीतने का दावा किया था। एएफपी के मुताबिक आज सुबह साउथ लेबनान के तायर इलाके में कम से कम 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले अबू अहमद ने एएफपी को बताया है कि कम से कम 2 गोले तायर शहर के पास फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के पास आकर गिरे हैं। रेफ्यूजी कैंप के पास एक किसान के घर पर मिसाइल आकर गिरा। हिजबुल्लाह के चैनल अल मनार ने बताया है कि गोलाबारी से रेफ्यूजी कैंप इलाके समेत साउथ लेबनान में 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल मनार के मुताबिक इजराइल गाजा और जेरूसलम में हमले जारी रखे हुए है। आज इस टकराव में लेबनान भी शामिल हो गया, क्योंकि इजराइल के जंगी जहाजों ने मुल्क के साउथ में कई हमले किए हैं। अल मनार के रिपोर्टर समीर हज अली ने कहा है कि इजराइल के 3 हमलों में थर्सडे सुबह सवेरे कायलले, रासल एन और रशीदिया रेफ्यूजी कैंप के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली फौज ने हमलों को कंफर्म करते हुए दावा किया है कि उन्होंने लेबनान में हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। हमले के बाद हमास ने बयान जारी करते हुए जोर देकर कहा कि रशीदिया कैंप पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार है। हमला इजराइल की क्रिमिनल सोच को जाहिर करता है। उधर मस्जिद अल अक्सा में आज हजारों फिलिस्तीनियों ने इजराइल के हमलों के बावजूद फज्र यानी सुबह की नमाज अदा की। इसके बाद नमाजियों ने मस्जिद अल अक्सा के सहन में प्रोटेस्ट किया और हमास की सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले जिहाद इस्लामी की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि मस्जिद अल अक्सा रेड लाइन है। एक वीडियो में अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ साफ वार्निंग देते हुए इजरायली कब्जे वाले इलाकों में हमले करने के लिए रॉकेट तैयार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को अरबी और हिब्रू जबान में एक बयान के साथ खत्म किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल अक्सा एक रेड लाइन है। गजा से फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर के मुताबिक इजराइल के जंगी जहाजों ने थर्सडे की रात कई हवाई हमले किए, जिसमें गजा पट्टी के कई मकामात को निशाना बनाया गया। गजा शहर के साउथ ईस्ट में अल जैतून मोहल्ले में एक चौकी पर कम से कम 3 मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे लगी आग की वजह से इलाके की कई इमारतों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के मरने या जख्मी होने की खबर नहीं है। इजरायली जहाजों ने गजा शहर के साउथ वेस्ट में और नॉर्थ में बैत हनोन में, साथ ही गजा के साउथ में खान यूनिस में भी इजरायली हवाई हमले किए गए हैं। उधर लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए ने कहा है कि इजरायली तोपखाने ने थर्सडे दोपहर साउथ लेबनान के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के जरिए बॉर्डर से कलेले और मलिये नाम के 2 गांवों के बाहरी इलाकों की तरफ कई गोले दागे गए। उससे पहले इजरायली मीडिया ने बताया था कि साउथ लेबनान से तकरीबन 30 रॉकेट नॉर्थ में इजरायली बस्तियों में दागे गए हैं, जो साउथ लेबनान में बरसों से सबसे अहम वाकया है। इजराइल के मस्जिद अल अक्सा पर हमलों पर रिएक्शन देते हुए इराक के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हूती अंसारुल्लाह ने भी फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जताई है। प्रेस टीवी के मुताबिक कताइब हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम अल कुद्स के पुराने शहर में मस्जिद अल अक्सा की इमारत पर इजराइल के ताजा हमलों के जवाब में साउथ लेबनान और गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमलों के लिए अपनी पूरी सपोर्ट जताते हैं। रॉकेट हमले मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ
खिलाफ ज़ायोनीवादियों के हमलों का सही जवाब है। इजरायली हुकूमत इस भ्रम में है कि मस्जिद अल अक्सा की बार बार बेअदबी और फिलिस्तीनी लोगों पर जुल्म की उसे सजा नहीं मिलेगी। कताइब हिजबुल्लाह ने सभी मुसलमानों से इजराइल की घुसपैठ के खिलाफ खड़े होने और सभी मुमकिन तरीकों से अल अक्सा मस्जिद की हिफाजत करने की अपील की है। यमन के हुती अंसारुल्लाह ने कहा है कि वो मस्जिद अल अक्सा पर हमलों की वजह से इजराइल के साथ फौजी टकराव की हालत में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और लेबनान के हिजबुल्लाह को हर तरह की सपोर्ट देगा। इस सब के दरमियान यूनाइटेड नेशंस ने मस्जिद अल अक्सा के वाकयात की वेस्टर्न मीडिया के जरिए की जा रही एक तरफा कवरेज पर एतराज जताया है। फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी ने रामल्ला से खबर दी है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों पर यूनाइटेड नेशंस की खास रिपोर्टियर फ्रांसेस्का अल्बनीस ने मस्जिद अल अक्सा में पुरअमन नमाजियों पर इजराइल के हमलों के बारे में एक तरफा रिपोर्टिंग के लिए वेस्टर्न मीडिया की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि इस तरह की रिपोर्टिंग हालात को खराब करती है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अल्बनीस ने बीबीसी की एक खबर की हेडिंग का जिक्र किया जिसमें वेडनेसडे सुबह सवेरे मस्जिद अल अक्सा में निहत्ते फिलिस्तीनी नमाजियों के खिलाफ जालिम इजरायली हमले को टकराव बताया गया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों के खिलाफ नए सिरे से हुए हमलों की वजह से एक और रमजान तकलीफ में गुजर रहा है। इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए और इसका हिसाब देना चाहिए। वफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक अल्बनीस ने फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के खिलाफ लगातार हमलों की अक्सर नुक्ताचीनी की है। अप्रैल 2022 में यूनाइटेड नेशंस की खास रिपोर्टियर के तौर पर ओहदा संभालने के बाद से उन्हें इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में दाखिल होने से रोक दिया गया है। इसी बीच कतर से काम करने वाले अल जजीरा चैनल का कहना है कि लेबनान पर इजरायली हमले से हिजबुल्लाह के रिएक्शन का खतरा है जिससे जंग छिड़ सकती है। 2006 में हुई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन की जंग को वेस्टर्न मीडिया बराबरी पर खत्म होने की बात कहता है, जबकि हिजबुल्लाह अपनी जीत का दावा करता है। हालिया दिनों में अभी तक इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने आमने सामने टकराव से परहेज किया है। हजारों रॉकेटों और मिसाइलों से लैस हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान के अक्सर इलाकों पर कब्जा है और इजराइल में इसे एक कड़वे दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। उधर हालिया टकराव के बारे में हमास के एक मेंबर बासिम नईम ने अल जजीरा से कहा है कि गाजा में लोगों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और रॉकेट दाग कर इजराइल से खुद को बचाने की कोशिश की गई है। आज गाजा से बात करते हुए बासिम नईम ने कहा कि गाजा में रहने वाले डरे हुए हैं लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास छिपने या सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। ये हमेशा हर बार इजरायली हमलों पर ऐसा ही रिएक्शन रहता है। गाजा पट्टी में 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और ये 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ इजराइल के कब्जे में आ गया था। बाद में इस इलाके से इजराइल को भागना पड़ा था। गाजा 2007 से इजरायली हवाई और समुद्री नाकेबंदी से घिरा हुआ है। अल जजीरा की लेबनान में रिपोर्टर जीना खोदर ने कहा है कि इजरायली हमले खुले इलाके में किए गए हैं, जिससे इशारा मिलता है कि इजराइल टकराव बढ़ाने से बचने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जहां एक गांव को इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे जाने के लिए पहचाना गया, वहीं इजरायली मिसाइलें खुली जगहों पर आकर गिरी हैं। इजराइल का कहना है कि उसने फ्राइडे के हमलों में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसी दौरान मस्जिद अल अक्सा में इजराइल के जरिए की जाने वाली कार्रवाई को देखते हुए ईरान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल थर्सडे शाम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोन पर बात करते हुए इजरायली फौजियों के जरिए मस्जिद अल अक्सा में की गई हमलावर कार्रवाई के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बारे में OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग की जानी चाहिए। इस सिलसिले में ईरान से जो भी मदद हो सकती है वो देने के लिए तैयार है। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ने पहले मस्जिद अल अक्सा से नमाजियों को बाहर निकालने के लिए हमले किए। हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर रॉकेट हमलों के जवाब में गाजा और साउथ लेबनान में इजराइल ने बमबारी की। इससे साफ है कि वो इस वक्त अपने अंदरूनी क्राइसिस से बचने के लिए जंग छेड़ना चाहता है। ऐसे में हिजबुल्लाह और हमास की बैरूत में होने वाली मीटिंग और इराक के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हुती अंसारुल्लाह की तरफ से फिलिस्तीनियों के साथ इत्तेहाद जताना काफी अहम है। आने वाले दिनों में यह देखना काफी अहम होगा कि हालात किस तरफ मोड़ लेते हैं। क्या इजराइल के खात्मे के लिए यह टकराव भी कुछ मददगार
होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।